नमस्कार दोस्तों। उस समय अफगानिस्तान के पास में उज्बेकिस्तान एक राज्य हुआ करता था। वहाँ पर 1483 ईस्वी को एक राजकुमार का जन्म होता है और वही बच्चा आगे चलकर भारत के सभी राजाओं को पराजित करके खुद शासन करने लगता है और अपना एक मुगल वंश की स्थापना भी करता है। आपने आगरा का ताजमहल, हवा महल और दिल्ली का लाल किला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। दरअसल ये सभी बड़ी बड़ी इमारतें उन्हीं मुगलों की ही देन। आखिर ये मुगल भारत आए कैसे और उन्होंने अपना मुगल वंश की स्थापना कैसे की, तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये ऐतिहासिक कहानी बहुत ही गहरी और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म होता है और बाद में उसका नाम रखा गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दरअसल उस बच्चे के खून में दो सबसे बड़े योद्धाओं की नस्लें मिलती थी। पिता की ओर से तैमूरी वंशज और माता की ओर से चंगेज खान यानी मंगोल वंशज। इसीलिए वह स्वयं को तैमूरी वंशज कहलाना ज्यादा पसंद किया करता था। वह बच्चा बचपन से ही तेज और चालाक था। उसके स्वभाव में जुनून था, मतलब कुछ करने की चाह थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली थी उसकी। दरअसल जब बाबर मात्र 11 वर्ष का था तो उसके पिता उमर शेख मिर्जा की 8 जून 1494 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जिस कारण बाबर को अपना राज्य फरगाना की गद्दी पर बैठना पड़ा। और बाबर की यह बचपन से इच्छा थी कि क्यों न समरकंद पर राज किया जाए। और मात्र 12 साल की उम्र में 1497 ईस्वी में उसने समरकंद पर भी हमला कर दिया और फाइनली जीत भी गया। लेकिन बाबर जो है कि समरकंद पर 2 से 3 महीने ही राज कर पाया। दरअसल दुश्मनों ने समरकंद पर हमला बोल दिया तो बाबर को वहां से भागना पड़ा। लेकिन बाबर हारने वाले में से नहीं थे। उसने 1501 में फिर से समरकंद पर हमला कर दिया और फिर से जीत गया। लेकिन जब बाबर समरकंद पर राज करने के लिए चला गया था तो उसका अपना राज्य फरगाना दुश्मनों के कब्जे में आ गया था, जिस कारण बाबर जब अपना राज्य फरगाना छुड़ाने आया तो समरकंद पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और वहां उसके अपने राज्य फरगाना पर भी दुश्मन बैठे हुए थे। अब बाबर के पास में कुछ नहीं था, ना ही अपना राज्य फरगाना और ना ही समरकंद। अब बाबर सोच रहा, ससुरा हम जाए कहाँ, हम रहे कहाँ। फिर उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर हमला कर दिया। अब बाबर काबुल की पहाड़ियों से भारत की ओर देखता, यहाँ की कितनी धरती उपजाऊ और मनमोहक है और सोना चांदी तो साला ढेरों पड़ा है। लेकिन यहाँ के जो भारतीय राजा हैं वो एक दूसरे को देखकर जलते हैं। मतलब जो यहाँ भारत के राज करने वाले राजा थे वो एक दूसरे राजा को देखकर इतना जलते थे कि बहुत जलते थे और यही फायदा बाबर उठाना चाहता था। दरअसल बाबर ने छोटे मोटे 5 आक्रमण भारत पर किए और पंजाब तक लूट मार करके वापस चला गया। लेकिन बाबर की नजर दिल्ली पर थी। अब बाबर को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि भारत पर कैसे राज किया जाए, तो उसने एक तरकीब लगाई कि क्यों न इन राजाओं के जरिए हम भारत पर आक्रमण करें। और फाइनली बाबर के जीवन में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल मेवाड़ के राजा राणा सांगा और दौलत खां लोधी और आदम खां लोधी, ये 3 लोग बाबर के पास पहुंचे और कहा, बाबर आप हमारे यहाँ आइए और ये जो दिल्ली पर लोधिया वंश बैठा है इसको मारकर भगाइए और जितना मन हो सोना चांदी पैसा अपने साथ ले जाइए, लेकिन वो जो लोधिया का किला है वो हमारे हवाले कर दीजिएगा। बाबर को यही इंतजार ही था कि कोई न कोई सहारा मिले, हम दिल्ली पर राज करें। अब बाबर ने हाँ भर दिया, लेकिन बाबर ने यहाँ पर एक अपनी शर्त रखी। बाबर ने कहा कि ना तो हमारे पास खाना है, ना ही हमारे पास पानी की व्यवस्था है और ना ही हम वहाँ के रास्ते जानते हैं। आखिर हम वहाँ आक्रमण करेंगे तो करेंगे कैसे। इतने में राणा सांगा ने कहा, आपको ये टेंशन लिए कि कोनो जरूरत नहीं ना, खाली आप आ जाओ, सब व्यवस्था हम करबे, खाना पीना व्यवस्था हम करबे और गली हम बतौबे, खाली आप आ जाओ लड़ाई करने के लिए। बाबर कही ठीक हम आ जाबे। और फाइनली 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत के मैदान में पहुंच गया और इब्राहिम लोदी को ललकार दिया। लेकिन इब्राहिम लोदी यहाँ पीछे हटने वाले में से कहाँ थे। बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लाया था युद्ध करने के लिए जो भारत ने कभी देखी तक भी नहीं थी, और वो थी तोपे और बंदूकें। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास में उसका ग्वालियर का एक मित्र विक्रमजीत भी इस युद्ध में शामिल था। तो इब्राहिम लोदी पीछे हटने वाले में से नहीं थे। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध होता है और वहां पर बाबर की जीत होती है। दरअसल बाबर अपनी तुगलमा नीति से उस युद्ध को अंजाम देता है और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब बाबर दिल्ली पर राज करने लगा। उसके बाद 2 से 3 महीने बीते तो मेरठ के राजा राणा सांगा बाबर के पास पहुंचे और कहा,
बाबर आपको तो 2 से 3 महीने हो गए हैं, तो आपको जितना मन हो सोना चांदी पैसा आप अपने साथ ले जाइए और हमें ये लोधिया का किला हमारे हवाले कर दीजिए। बाबर ने राणा सांगा से कहा कि ना तो हमारे पास हमारा देश फरगाना बचा, ना ही समरकंद बचा और ना ही हमारा काबुल बचा। अरे हम जाएंगे कहाँ ससुरा, हम रहेंगे कहाँ ससुरा। तो राणा सांगा ने कहा मतलब? तो बाबर ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। राणा सांगा ने बाबर की इतनी बात पर अपनी तलवार निकाल ली और कहा ऐसा नहीं हो सकता। बाबर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता तो आइए आप भी मैदान में आ जाइए। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में वो मेवाड़ का राजा राणा सांगा भी मारा गया। अब मेवाड़ पर भी बाबर का कब्जा हो गया। लेकिन इतने में यहाँ के यूपी के राजा मेदिनी राय थे। इन्होंने कहा बाबर को तो हम ससुरा मारेंगे। बाबर ने कहा आप भी आ जाइए मैदान में। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय भी मारा गया। अब आगरा पर भी बाबर का कब्जा हो गया। लेकिन 1529 ईस्वी में अफगानों ने कहा बाबर को तो हम भगाएंगे। बाबर ने कहा आप भी आ जाइए मैदान में। तो घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में उन अफगानों को भी बाबर ने मार दिया। और पूरे भारत में अब किसका कब्जा? बाबर का। अब पूरे भारत में बाबर शासन करने लगा। अब बाबर को किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी। लेकिन बाबर ने इतने युद्ध लड़ लिए थे कि उसकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहने लगी। बाबर ने कहा ससुरा दारू वारू बदनाम नहीं बर्बाद भी करती है। क्या बोला तूने? तो बाबर ने दारू भी छोड़ दिया पीना। लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की डेड बॉडी को आगरा में ही दफनाया गया। लेकिन उसकी इच्छा अनुसार उसकी कब्र को काबुल में बनाया गया। लेकिन बाबर केवल भारत पर 4 साल तक शासन किया। लेकिन बाबर की जो वंशज थी वो करीब 300 साल तक भारत पर राज किया। आपको अगर बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में आपको जानना है तो वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो आप लोग हमारे उत्साह के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।